चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा, ये नहीं होगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। आज की तारीख में लोगों का यह मानना है कि इस साल के एंड तक 25% टैरिफ हट जाएगा, 25% रहेगा। अब भारत ट्रेड डील भी साइन कर रहा है। अब भारत क्योंकि ट्रेड डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, अब वो कितनी बनती है कितनी बिगड़ती है आई डोंट नो। ऐसा लोग कह रहे हैं अमेरिकन और इंडियंस कि इस साल के एंड तक हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो भारत क्या करेगा? भारत बोलेगा देखिए आप वैसे ही चाइना से परेशान हैं, आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ खड़े हैं, अगर हम आपको ऑल्टरनेट देते हैं तो आपको क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? अगर हम आपको इसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं, देखिए ना, भारत ने एक पोर्ट बनाया चाबहार, चाबहार के बाद दूसरा भारत का पोर्ट कौन सा है? अडानी पोर्ट है हैफा, जो कि इजराइल में है। भाई इजराइल से अगर आप ऊपर जाएंगे सीधा यूरोप है, इजराइल से अगर आप ऊपर गए तो पूरा यूरोप है। तो भारत तो वैसे ही कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेट टू दिस एंटायर वन बेल्ट वन रोड ऑफ द चाइनीज, और चाबहार उस पूरी स्ट्रेटेजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हां, यह हो सकता है कि चाबहार को बंद करो, देखिए यह अमेरिकन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चाबहार को बंद कराओ और बगल में और पोर्ट तो हैं यार, अरब के पोर्ट हैं, आप उसको इस्तेमाल करो, यह हो सकता है और अमेरिका दबाव डालेगा। लेकिन दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं, ना भारत पहले झुका ना भारत अभी झुकने का है। और दूसरी चीज है कि ट्रंप को अभी जाने में ज्यादा, देखिए इस साल के 9 महीने तो चल रहे हैं, चले गए, ठीक है ना, तो ट्रंप के बचे 3 साल 3 महीने। जब तक पूरा मामला होगा ट्रंप के बचेंगे 2 साल, 2 साल, पौने 2 साल, और एक दिन ट्रंप का टेन्योर हो जाएगा खत्म। फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसा डील करना होगा डील कर लेंगे। फर्क पड़ेगा हमें 100%, लेकिन वो फर्क शॉर्ट टर्म है, और वो ज्यादा फर्क बिजनेस से ज्यादा दोस्तों वो फर्क होगा प्रेशर का। हमारी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं है सेंट्रल एशिया के साथ कि भैया यहां पर सांस रुक गई लोगों की, ऐसा नहीं है, रिलैक्स। तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हां देखिए अमेरिका ने क्या गलती कर दी दोस्तों की 15 जगह मुंह मार रखा है उसने, 15 जगह, और अपने आप को फंसा लिया। अमेरिका ने यह सोचा कि जो लेवरेज उसके पास है, यह लेवरेज है कि चाइना तुम ये जी मालिक, जी मालिक। अब वो हुआ नहीं। क्या है ट्रंप का लेटेस्ट? आपको पता है ट्रंप का लेटेस्ट बयान दोस्तों क्या है? अब मैं आता हूं रशिया पे। ट्रंप का लेटेस्ट बयान यह है कि यार मुझे पुतिन ने डिसअपॉइंट कर दिया, जिसको कहता ना यारी में धोखा। यही चीज ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने बोला कि मोदी तो मेरा दोस्त है, तो जब मैं बोलूंगा कि भारत को ये सेक्टर खोलने पड़ेंगे तो मोदी बोलेगा वाह मेरे यार, आजा, गले पे हाथ डाल के झप्पी शप्पी पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, पूरा इंडिया। यार एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यारी दोस्ती अपनी जगह, भारत के इंटरेस्ट से थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये सोच भी कैसे लिया? वही चीज इसने पुतिन के साथ गलती करी। इसने बोला पुतिन तो मेरा यार है, मैं पुतिन से बोलूंगा देख भाई मैं तेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं वॉशिंगटन डीसी से, व्हाइट हाउस से, तू एक काम कर, तू 24 घंटे के अंदर, मैंने तो प्रॉमिस कर दिया है अपने लोगों को कि मैं आते ही 24 घंटे के अंदर ये लड़ाई खत्म कर दूंगा, तू एक काम कर, तू लड़ाई खत्म कर दे। पुतिन ने बोला यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इतने बड़े हो गए, बुढ़े हो गए तुम, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई तुम में। ऐसे होता है। दोस्ती अपनी जगह, देश हित राष्ट्र हित अपनी जगह, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, यहां पे 1% के ऊपर झगड़ा हो जाता है यार, 1% के ऊपर झगड़ा हो जाता है, क्या बात कर रहे हो? तो आज की तारीख में ट्रंप बहुत दुखी है, कह रहा है कि यार मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मुझे कभी नहीं लगा था कि पुतिन ऐसा करेगा, उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तो टूटना ही था। जब आपने बोला था कि 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा, चुटकी बजा के 24 घंटे के अंदर, आपने पुतिन से पूछा था कि भाई मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, डू यू हैव माय बैक और नॉट? आपने नहीं पूछा, क्योंकि लड़ाई किसी की, जाने किसी की जा रही हैं, पैसा कोई खर्च कर रहा है, ठीक है, हवाई जहाज कोई उड़ा रहा है, टैंक कोई और लेकिन आपको नोबेल प्राइज चाहिए मुफ्त में बैठे बैठे। ट्रंप क्या कहता है भाई, चाहे वो ये बात, देखिए ना, सुनिए, चाहे वो बात करे इंडिया और पाकिस्तान की कि मैंने ऐसा कर, अब तो पाकिस्तान भी पलट गया ना,
पाकिस्तान भी मौकिफ से पलट गया, वही पाकिस्तान जो नोबेल प्राइज दिलवा रहा था। आप ये भी कह देते हैं, अगर बाय द वे मैं ट्रंप की बात यहां पे कर रहा हूं कि साहब मैंने लड़ाई रुकवाई, मैं लड़ाई दो लोगों के बीच में, तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा भाई, तेरा लेना एक ना लेना दो, मैं चौधरी बनूंगा। अभी कह रहा मैं डिसअपॉइंट हो गया पुतिन से, क्योंकि पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा था कि ये लड़ाई मैं जल्दी जल्दी खत्म, कैसे क्यों लगा था तुम्हें ऐसा, तुम्हें क्यों लगा था कि इंटरनेशनल अफेयर और लव अफेयर एक ही चीज होती है? तुम्हें ऐसा लगा था कि दो लोग मोहब्बत करते हैं, दो लोगों के बीच में दोस्तियां होती हैं तो देशों की दोस्तियों में नहीं। हां, अगर दो हेड ऑफ स्टेट के रिलेशनशिप अच्छे हों तो काम आसान हो जाता है, डील उससे नहीं होती। अगर आपको ये क्यों गुस्सा हुआ प्रधानमंत्री मोदी से, मैं आपको बताता हूं। वो ठीक है कि मोदी जी ने फोन पे चमका दिया उसको, ठीक है ना, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है कि मोदी जी ने 35 मिनट का फोन कॉल हुआ था और मोदी जी ने इसको टाइट कर दिया, इसकी चूड़ियां कस दी तो इसका मूड खराब हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन इसकी ये उम्मीद, देखिए हाउडी मोदी करा, ट्रंप आया, अहमदाबाद आया, स्कूल के बच्चों ने झंडा, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। तुम दोबारा आओगे, दोबारा बच्चे झंडा हिलाएंगे, एक हाथ में इंडिया का एक हाथ में अमेरिका का, वो सब होगा दोबारा। प्रोटोकॉल मिलेगा, राष्ट्रपति भवन जाओगे, वो 61st कैवलरी के घोड़े आ गए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, माफ करना, वो घोड़े आगे आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के, वो घोड़े आगे आगे चलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत तुम्हें इसकी वजह से डिस्काउंट दे देगा ना। तुम मोदी जी को प्रोटोकॉल दो, मोदी जी तुम्हें प्रोटोकॉल देंगे। अगर कल मोदी जी यूएस जाते हैं और तुम एयरपोर्ट पे आते हो प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं कि भाई साहब अगर आप आते हैं मोदी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में, तो रेसिप्रोकल जेस्चर के तहत मोदी जी भी पहुंच जाएंगे आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह मत सोचना क्योंकि आप आए थे और मोदी जी गए थे, इसका मतलब आपको कागज में लिख के साइन करके दे देंगे कि देखो ये भारत के किसान हैं और अब इनकी किस्मत के जो दाता हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है। भाई साहब ये ना हो पाएगा। और इससे दोस्तों हम आ जाते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि हमने पहले यह डिस्कस करा था कि चाबहार पोर्ट अगर अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाता है तो डायरेक्टली अफगानिस्तान पे असर पड़ेगा। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा फ्रैक्चर्ड है दोस्तों, इतनी, उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। देखिए बात यह होती है कि अगर आप इतना कंफ्यूज कर दें अपने दुश्मन को कि दुश्मन को यही ना पता लगे उसको करना क्या है, तब मैं आपको सल्यूट करता हूं। पर अगर आप अपने खुद के दोस्तों को कंफ्यूज कर दें तो यार फिर ये क्या लॉजिक है? यू आर सपोज टू कंफ्यूज योर एनिमीज, यू आर नॉट सपोज टू कंफ्यूज योर फ्रेंड्स। अब चाइना ने एक्चुअली, अगर आप देखें चाइना ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो तालिबान रेजिम है उसका एम्बेसडर बीजिंग में बैठता है, उसने अपने क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग को दिए, शी जिनपिंग ने रिसीव करा, हाथ में लाया, फोटो खिंचवाई उसके साथ, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, उसको इज्जत दी। आज की तारीख में तालिबान का एक ऑफिस बीजिंग में है, वो कहते हैं एम्बेसी है हमारा। अब ट्रंप क्या कर रहा है? चाइना का एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों दुनिया का, आप उसको सही कहें आप उसको गलत कहें। आपने एक बात नोट करी होगी, चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, कोई देश चाइना के खिलाफ ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देता। ये नवारो ववारो जो भी हैं वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, जबकि चाइना इंडिया से कहीं ज्यादा तेल रशिया से खरीद। आपने सुना ना? उनको पता है कि चाइना बहुत मार मारता है, चाइना में रहम नहीं है दोस्तों। चाइना डिस्कशन नहीं करता है, हम लोग इंडिया वाले डिस्कशन और डिबेट में, चाइना का ना कोई डिस्कशन ना कोई डिबेट। अब हुआ ये, बगराम एयरबेस है और ये मिलिट्री बेस हुआ करता था दोस्तों सोवियट्स का। आपको पता है बात, सोवियट्स का बेस हुआ करता था बगराम। यानी कि जब 1979 में सोवियत रूस की फौजें अफगानिस्तान के अंदर घुसी तो 1979 से 1989 10 साल रहे वहां पे, ये सोवियत बेस था। अच्छा, फिर वो चले गए, फिर वहां पे तालिबान आए, फिर ये जो भी उनका हुआ, 9/11 के बाद जब अमेरिकन आ गए तो अमेरिकन बेस बन गया। अब अमेरिकन बेस बन गया, अब सुना जा रहा है कि अब अमेरिकन भी चले गए, जब तो अब सुना जा रहा है कि चाइनीज आ गए वहां पे। तो पहले सोवियट्स यानी कि रशियंस थे वहां पे, फिर अमेरिकन आए, अब वहां पे चाइनीज आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप रैंडम एक स्टेटमेंट, अब देखिए ना, बात यह आपके मुंह से निकला, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो रिपरकशन होगा यार। आप ये मत सोचो कि आपने रैंडम कोई बात हवा में छोड़ दी, उसके रिपरकशंस होते हैं। अचानक इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे बगराम का एयरबेस चाहिए। क्यों चाहिए? तुम हो कौन? तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बगराम के एयरबेस का करोगे क्या? तुमने वहां पे गाजर मूली की खेती करनी है, धनिया उगाना है। देखो, आप एयरबेस तब मांगते हो ना किसी से
आपको एयरबेस किसी और देश में चाहिए जैसे, राइट, जैसे पाकिस्तानियों ने नूर खान दे रखा है अमेरिकन को, राइट। अब पाकिस्तानियों ने जब नूर खान एयरबेस दे रखा है अमेरिकन को, तो उसका कोई कारण होगा, कुछ पैसे पकड़े होंगे, वहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं, वहां पे अमेरिकन मैन पावर है, अमेरिकन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, तो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि चाइना को निकालो, मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। इसका मतलब क्या? क्या अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा? क्या अमेरिका अपने मरीन्स वहां पे डालेगा? क्या अमेरिका अपने फाइटर जेट्स वहां पे डालेगा? पूरा एक इकोसिस्टम क्या वहां पे अब फिर से पनपेगा अमेरिका का? अमेरिका उसको सप्लाई कैसे करेगा? क्यों चाहिए बगराम एयरबेस? क्या ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है? राइट। और अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्या पाकिस्तान उसमें शामिल है? इसमें सऊदी अरब और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सिग्नेचर हुई, को डील हुई है, उसका क्या लेने देना है इसके बीच में? क्योंकि दोस्तों शक तब होता है, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। शक तब होता है अचानक एक दिन खबर, देखिए ये होता क्या है, देखिए अचानक डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ये बोलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक डील साइन हो गई है। अचानक एक अनाउंसमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब एक डील साइन हो गई और हम पाकिस्तान में से तेल निकालेंगे और हो सकता है कि वो तेल भारत को भी बेचे, जो भी उसने डायलॉगबाजी करी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट को इसके बारे में नहीं पता, और पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ में 8-10 लोग होंगे जिनको पता, और किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता भाई। साइन हो गए डील पे, किसी को नहीं पता ये डील है क्या, किसने करी, क्यों करी। डील के जैसे हम लोग अगर कोई डील साइन करते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील हमने साइन करी, तो भाई साहब भारत में तो अलग मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा पूरा मामला। पार्लियामेंट में एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा के ऊपर डिस्कशन होगा, टीवी चैनल्स पे लोग बैठाए जाएंगे, इकोनॉमिस्ट्स होंगे, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स होंगे, फॉरेन सर्विस वाले होंगे, अगर उसमें मिलिट्री कंपोनेंट तो रिटायर्ड फौजी होंगे वहां पे बैठे हुए। प्रॉपर एक डिस्कशन होगा कि हमने क्या खोया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका के साथ डील साइन हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिख रहा है डील हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें आज तक क्या पता था जो तुम्हें अब पता लगेगा। उसी तरीके से अचानक एक दिन अनाउंस होता है यह मामला कि शहबाज शरीफ गए सऊदी अरब, वहां पे गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील। भाई क्या है उसमें डिफेंस डील में? नहीं, हम दोनों भाई हैं, इस्लामिक उम्मा है, और अगर तुम्हारे ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला तो किसी को कुछ नहीं पता। एक डील हुई है। देखो चलो हमें इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, लेकिन क्या चलो ठीक है, आप ये कहते हो सीक्रेट मामला है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सीक्रेट मामला है। जो अमेरिका के साथ डील हुई वो भी सीक्रेट मामला था, और पार्लियामेंट से क्या सीक्रेसी रखनी यार। यहां पे तो ऐसा लगता है कि जैसा मोबाइल फोन पे आसिम मुनीर ने कॉल करा, सिक्योर फोन पे, नॉट ऑन मोबाइल फोन, सिक्योर फोन पे फोन करा शहबाज शरीफ को कि बेटा एक काम कर, तू सऊदी अरब चले जा, वहां पे डील वील साइन कर ले, मैंने पढ़ लिया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अंगूठा लगा देना वहां पे, बस कहानी खत्म, झप्पी शप्पी ले लेना, शेख से गले मिल लेना, कुछ डॉलर देगा लिफाफे में शगुन के, वो पकड़ के वापस। ये हो रहा है उनके यहां।